शानदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कलवा मुंडा के विधायक जितेंद्र आवाड़, इन पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रीता रशीद द्वारा शीलभंग का मामला दर्ज कराना और उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मुमरा कौसा में आक्रामक होकर के रास्ते पर आना, विरोध प्रदर्शन करना और इसी दौरान अपने पति के बचाव में मैदान में उतरी संघर्ष संस्था की प्रमुख राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रीता आवाड़ द्वारा शहर के वरिष्ठ नगर सेवक राजन की ने, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ही है, इसी पार्टी से उनके घर से 3 नगर सेवक है, तो ऐसे वरिष्ठ नगर सेवक पर फिर एक बार आरोप लगाना कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच राजन की ने एक वक्तव्य किया कि इस आमदार को यहां से हटा दो। तो ये पूरा मामला जोड़ा जा रहा है सीधे सीधे तौर पर अब शहर के वरिष्ठ नगर सेवक राजन की ने 2009 के पहले विधानसभा चुनाव में कलवा मुमरा विधानसभा नया परिसीमन होकर के जब विधानसभा का चुनाव क्षेत्र बना, तो उस वक्त सीधी सीधी लड़ाई जो हुई थी वो मौजूदा विधायक जितेंद्र आवाड़ में और नगर सेवक राजन कीने में काफी कड़ी लड़ाई हुई थी। ये तब से लेकर के ये खट्टा बिट्ठा रिश्ता राजनीति का जो है कीने परिवार और आवाड़ परिवार के बीच में लगातार चला आ रहा है। मगर आज ये जो आरोप लगा है मॉलेस्टेशन यानी शीलभंग जैसा एक मामला एक विधायक के खिलाफ दर्ज होना और उसमें राजन कीने की भूमिका है, ऐसे आरोप लगाना, क्योंकि उसी दिन जिस दिन रात को जो है 12 बजे के बाद एफआईआर दर्ज होती है और उसी दिन राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजन कीने के घर भी आते हैं और वहां पर रीता रशीद भी आकर उनसे मिलती है। वो वीडियो भी जो है और उसकी तस्वीरें भी वायरल की गई। मीडिया में जयंत पाटिल जैसे राष्ट्रवादी के बड़े दिग्गज नेता ने उसको रख करके सवालात खड़े किए। तो आइए आज हम बात करने आए हैं शहर के मुमरा कौसा का बेटा है अपना राजन कीने, वरिष्ठ नगर सेवक है, आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में राजन कीने जुड़े हुए हैं, उनकी पत्नी अनीता कीने जुड़ी हुई है, छोटे भाई मोरेश कीने जुड़े हुए हैं और कहीं से भी उन्होंने पार्टी से मेरा कोई नाता नहीं है ऐसी कोई जो है कृति भी नहीं की है, ना कोई वक्तव्य किया है। तो क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नगर सेवक राजन कीने, नगर सेवक मोरेश्वर कीने। राजन अन्ना, मैं पुराना दोस्त हूं और आपके पुराने तमाम दोस्त आपको अन्ना कहते हैं जी। शहर तो दादा कहता है लेकिन हम पुराने लोग आपको अन्ना कहते हैं। तो आपका हमारे हिंदुस्तानी रिपोर्टर चैनल पर स्वागत है। छोटे मोटे इंटरव्यू आपके बहुत हुए लेकिन संवेदनशील विषय पर और एक बहुत बड़े बवंडर जो मचा हुआ है उसमें लेकर के आज ये एक फुल फ्लैश आपका पहला इंटरव्यू है। तो एचआर आपका इस्तकबाल करता है, आपका स्वागत करता है। भूमिका आपने मेरी सुन ली है, किस तरीके के आरोपों के बीच आप हैं, आपका परिवार है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या है कि मैंने अभी मीडिया में 2 दिन से यही चल रहा है कि जो जितेंद्र आवाड़ साहब हमारे पार्टी के एमएलए हैं, यहाँ के माजी मंत्री रह चुके और उनके ऊपर जो 354 का जो गुना दाखिल हुआ है उसमें ऐसा कहा जाता है मीडिया में कि ये जो साजिश रची गई ये राजन कीने के घर पे रची गई और उसमें सीएम साहब रीता रशीद, मैं ये बात को ज़रूर मानता हूँ कि सीएम साहब हमारे घर पे आए। हमारे पिछले 25 सालों से सीएम साहब के हमारे घरेलू रिलेशन है, कौटुंबिक रिलेशन है। हमारे सुख दुख में वो हमेशा हमारे घर पे आए हैं और मैं ये बात को आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो आवाड़ साहब के ऊपर जो गुनाह दाखिल हुआ वो 12:23 पे हुआ और उसके बाद में 1:05 पे सीएम साहब हमारे घर पे आए। तो घर पे आए, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, मीडिया वाले थे, बाकायदा पुलिस प्रशासन के लोग थे, बाकायदा एनसीपी के बहुत सारे ऐसे जो कार्यकर्ता थे जो सीएम साहब के साथ में तस्वीर लेना चाहते थे, फ़ोटो लेना चाहते थे, ऐसे भी कई लोग थे और बहुत सारी पब्लिक जनता भी थी। तो मैं यहाँ रोकूंगा जी, उस वक्त के वीडियोज है हमारे पास। हाँ। आपके घर पर जब सीएम साहब आए और जब वो नीचे उतरे यहाँ से तो कितने लोग यहाँ थे, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कितने जुड़े हुए लोग थे, सारे वीडियोज भी हमारे पास। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो सीएम ठीक है, अभी मैं राष्ट्रवादी का हूँ तो मेरे घर पे आए तो ऐसा तो कोई नहीं है। वो सीएम इस महाराष्ट्र के और ख़ास करके हमारे घरेलू रिलेशन है। अभी बहुत टाइम से हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहब घर पे एक बार आइए, घर पे एक बार आइए, गणपति में भी आइए तो दिवाली में भी आइए। तो उनकी जो कार्यक्रम है सीएम साहब का, उनकी व्यस्तता के वजह से वो हमारे घर पे नहीं आ सके। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहाँ जो वाई जंक्शन पे जो फ्लाईओवर का ओपनिंग था
उस ओपनिंग के दौरान जब साहब ओपनिंग होने के बाद मैं उनको गाड़ी में बैठते टाइम उनको मैंने कहा कि साहब एक बार भाई बोलो एक बार घर पे आने का है। बोले नहीं राजन भाई नेक्स्ट टाइम आऊँगा। तो फिर मैंने फिर रिक्वेस्ट किया, बोलो भाई याद तुम आज याद। तो बोले ठीक है, मैं रात को मैं जितना लेट से हो सके उतना कोशिश करूंगा आने की। और क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो हम लोग ये है कि हम लोग रात भर हम लोग ने बहुत सारे इलेक्शन भी कंटेस्ट किए और बहुत सारे उनके साथ में हमने बहुत टाइम निकाला है। तो उस रिलेशन का ये मान रखते हुए वो हमारे घर पे आने का किया और वो आ भी गए। तो मैं ये साफ इनकार करता हूँ कि इस साजिश में उन्होंने यहाँ पर वो आके उन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको या हमको बदनाम करने का जो कोई कोशिश करेगा उसको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये न करे। क्योंकि क्या है, जो दूध रहता है दूध में अगर नमक डालने की अगर कोई कोशिश करेगा तो वो आज ना कल मालूम पड़ने वाला है। तो ये बात को, और हमारे जितेंद्र आवाड़ साहब के ऊपर जो गुना दाखिल हुआ है उसका मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि आप इस गुने को अगर सही तरीके से देखेंगे तो आप सही देख लो ये इसमें इस गुने में क्या सत्यता है, उसको पुलिस अपना काम करेगी। अगर उसमें आवाड़ साहब तो 101% निर्दोष है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस अगर उनका काम कर रही तो उनको काम करने से रोकना गलत है। तो वो जो सच्चाई है वो आज कल सामने आ ही जाएंगी ना। कुछ लोग हैं, जैसे आपका जो पैनल है, पहले 31 नंबर जो आपका प्रभाग रहा है उसी में एक नगर सेविका आपके पैनल की सुनीता सातपुते, इनके दामाद है शिवा जगताप और इनके एक और साथी है प्रवीण पवार। इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, कुछ ऐसे वक्तव्य किए साड़ी पहन लेना चाहिए, रीता रशीद के साथ जाना चाहिए। तो एक ही पैनल में रहने के बावजूद जो है आज हम कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि ये लगातार आप पर हमले करते हैं। अब ये रीता रशीद वाला जो है मोलेस्टेशन का मामला सामने आया तो इसमें भी वो काफी मुखर होकर के आपका विरोध कर रहे हैं। एक होर्डिंग भी आपकी दिवाली की जो लगाई गई थी शुभकामनाओं की, वो भी उन्होंने उतरवाई। वहां तमाम जो है राष्ट्रवादी के कौन कौन लोग हैं वो वीडियो में आपको दिखाई भी देगा, वो वीडियो सामने आया है। तो क्या वजह है कि ये लोग आपको बाकायदा जो है खुल करके टारगेट करते हैं, जहां कहीं भी अंतर्गत पार्टी के अंदर मौका मिलता है तो उससे चूकते नहीं है? वजह क्या है कि आपको एक बता देना चाहता हूँ कि अभी वो रीता रशीद है, वो अपना जो अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन है उस फाउंडेशन के माध्यम से जो हमारा 31 नंबर वार्ड है उस वार्ड में या मुमरा में कहीं भी किसी को अगर तकलीफ़ होती है तो वो अपना काम करते रहती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो काम अपना कर रही है तो उसका काम उसको करने दो ना। अपने को अगर इलेक्शन लड़ने का है तो अपन अपने जनता के सामने जाएंगे, हम लोग बताएंगे हमने काम क्या किया, हम बताएंगे हमको क्या करने का है। अगर वो कुछ कर रही है तो उसको विरोध करने का सवाल ही क्या उठता है। उसको विरोध करने से अच्छा अपन अच्छा काम करेंगे तो अपन अपने को जनता अपना अपनाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी इन्होंने जो सातपुते ताई है उन्होंने 2007 में भी हमने हमारे पूरी ताकत लगा के हमने उनको चुन के लाया था। तब उनके अपोजिशन में सुभाष भुईर साहब थे, वो तभी 2007 में उनको चुना के लाए थे। वो तब भी हमारी नहीं हुई। वो वही एक साल में उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। फिर बाद में अभी ये 2017 में उनके टिकट के लिए इतनी मगजमारी थी, फिर भी अनीता ने कहा कि नहीं, बोले मेरे को नहीं खड़ा रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सातपुते ताई के लिए ज़रूर ये करना। तो हमने आवाड़ साहब को कितना रिक्वेस्ट करके उसके लिए वो टिकट की मगजमारी किया। सईद अली भाई साहब ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। तो मैं समझता हूँ कि अभी मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारा जो नमक है, हमारे नमक में वफादारी नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी ऐसा कुछ भी होता है, अभी इसमें आप बता सकते हैं कि गद्दार राजन किने हैं या गद्दार, जैसा कि रफीक भाई ने कहा, तो गद्दार कौन है? हम हैं कि वो है गद्दार? तुम किसी के साथ में वफादारी करेंगे तो तुम वफादार रहेंगे ना। हम तो जिसके साथ में रहते वफादार रहते। राजन भाई, तमाम आरोपों के बीच में कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने वक्तव्य किया जो रीता आव्हाड ने तमाम मीडिया के सामने कहा कि इस आमदार को हटा दो, ऐसा कल ही राजन किने ने कहीं कहा है, तो आपने उससे इनकार किया कि ऐसा कोई वक्तव्य मैंने किसी के सामने नहीं दिया हूं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि विधायक जितेंद्र आव्हाड या रीता आव्हाड, इनको सीधे तौर पर आपसे संपर्क करना चाहिए था और इन बातों पर जो है खुलासा आपस में करना चाहिए था, जिसके चलते यह मनमुटाव वाली स्थिति नहीं पैदा होती?
अगर वो ये सब बातें क्लियर करके लेते, इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी बातें हुई है व्हाट्सएप के माध्यम से कि कुछ भी बातें वहाँ तक पहुँचती है तो वो बाद में उसका क्लेरिफिकेशन कभी मांगे ही नहीं उन्होंने। अगर मैं उनको कहा है कि आपके पास फ़ोन है, आप तुरंत अगर किसी ने आपको कहा है तो तुरंत फ़ोन उठा के ए राजन तू ऐसा बोलना का, ऐसा आपने अभी तक क्यों नहीं किया? हर बार तुम ऐसा किसी की भी बातें सुन के कोई भी बातों को मोड़ तोड़ के आपको बताता है तो उस बात को लेके आप फिर बाद में हमारे ध्यान में आती है, बाद में हमको मालूम पड़ा जाता है कि आवाज़ साहब इस बात से नाराज़ है। तो आप इस बात को मैं पहले भी आपसे कहा है कि कुछ भी रहेगा तो आप फ़ोन लगा के तुरंत बोल दीजिए कि राजन इसमें तेरा क्या योगदान है, या राजन तू ऐसी बात किया क्या? राजन भाई, हर बार देखा जाता है अक्सर जो है ये 2012 से मैं कहूंगा, खास करके मनपा का जो चुनाव हुआ था, आप कांग्रेस में थे उस वक्त, तब से लेकर आज तक कोई भी राजनीतिक उथल पुथल वाला मामला होता है तो सीधा आप पर गद्दारी का जो है ये लेबल लगाने की कोशिश की जाती है, उस तरीके से आपके बारे में प्रचार प्रसार किया जाता है। क्यों कर सिर्फ और सिर्फ राजन गिने और उसका परिवार ही जो है उनके विरोधियों को इस मामले में दिखाई देता है? क्या है कि अभी साफ तौर पर कहा जाए तो 2009 में मैंने आवाज़ साहब के सामने इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, मेरे नसीब में हार थी तो मैंने हार गया, लेकिन अभी भी लोग यही कर रहे हैं कि आप आवाज़ साहब के कॉम्पिटिटर आप ही है। तो ये बात कहीं जाके कोई आवाज़ साहब को अगर बताता होगा, और मैं उनका फर्स्ट कॉम्पिटिटर हूँ, मैं उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मैं हूँ राजन की ने। तो अगर मैंने तुमको सरेंडर किया है, इससे पहले मैं 2015 में राष्ट्रवादी में प्रवेश किया, तो मैंने आपको जब सरेंडर किया है तो आपको ये सोचना ही नहीं मांगता है कि राजन गिनी आपके सामने कुछ करेगा या कुछ लड़ेगा या कुछ करेगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि राजन गिनी के ऊपर हाथ रख के आप उसको कैसा अपन सहला बोला के पार्टी में प्रवेश ही नहीं करते थे। मेरे नगर सेवक में ऐसा मैं बड़ी बात तो नहीं बोलता, लेकिन जो हमारे जो यहाँ के मतदाता है, हमारे जो लोग हैं, हमारे नागरिक है, उनका जो प्रेम है वो मेरे को मेरे 31 नंबर वार्ड में मेरे को जिताने को कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप देख सकते हैं कि मेरे वोटिंग में और विधानसभा में भी, हालांकि मुमरा में सबसे ज़्यादा आवाज़ सबको 2019 में लीड हमारे वार्ड में से दिया है हमने, मुमरा में सबसे ज़्यादा वोट 2019। तो अगर तुम हमको गद्दार बोलते हैं तो उस गद्दारी की वजह तो मेरे को मालूम पड़े, गद्दारी क्या है वो तो हमको मालूम पड़े कि हमने क्या आपसे गद्दारी किया है, या जो आपके जो कार्यकर्ता कुछ लोग हैं आप जिनको बढ़ावा दे रहे हैं उन लोग को तो मालूम तब पड़े कि हमने क्या गद्दारी की आपसे। इसका खुलासा तो करें। हाँ, खुलासा करें ना, क्या गद्दारी किया है। तो ये थी हमारी शहर के वरिष्ठ नगर सेवक राजन कीने से बातचीत। सवाल खड़ा किया है राजन कीने जी ने, गद्दारी क्या की गई वो बताओ तो सही, और उसे साबित तो करे, तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। अब देखते हैं राजन कीने जी के इस सवाल का जवाब क्या है।